सुजानगढ़ कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण बार बार डेलीगेशन के पार्षदों के प्रदर्शन से मिलता रहा है। लेकिन इस बार तो सभापति को हटाए जाने, आयुक्त को एपीओ करने की मांग करते हुए पीसीसी अध्यक्ष को पत्र लिखकर डेलीगेशन के पार्षदों की ओर से मांग की गई है। और तो और भेदभाव के आरोप लगाते हुए दिन भर नगर परिषद आयुक्त के चैम्बर के बाहर डेलीगेशन के अध्यक्ष ओम प्रकाश ऑपरेटर के सानिध्य में पार्षदों द्वारा धरना दिया गया और सभापति हटाओ आयुक्त हटाओ के नारे जोर जोर के साथ लगाए गए। इससे साफ जाहिर होता है कि जहां पर कांग्रेस की सभापति पदासीन है और कांग्रेस के पार्षद प्रदर्शन करें तो पार्टी में फूट का मामला कितना गंभीर है। अब तो जनमानस को भी यह लगने लगा है कि यह फूट विधायक के कंट्रोल में भी होती नजर नहीं आ रही है। कई ऐसे नेता भी हैं जो सुजानगढ़ क्षेत्र में और जो पीसीसी में अपने ऊंचा कद होने का दावा समय समय पर करते आए हैं, लेकिन लगता है कि उनको भी इस फूट से कोई वास्ता नहीं है और वे केवल व्हाइट कॉलर जॉब करने में ही इंटरेस्टेड हैं। गुरुवार को नगर परिषद आयुक्त के साथ डेलीगेशन के पार्षद लोग बात करने के लिए आए तो सैनिक कल्याण बोर्ड से आए गार्ड को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद अनेक मुद्दों को डेलीगेशन के पार्षदों ने उठाया और विकास कार्यों में भेदभाव के आरोप लगाते हुए नगर परिषद आयुक्त के चैम्बर के बाहर ही धरने पर बैठ गए और अपनी ही पार्टी की सभापति के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस दौरान दो नारे सबसे ज्यादा गूंजे, जिनमें सभापति हटाओ सुजानगढ़ बचाओ, आयुक्त हटाओ सुजानगढ़ बचाओ के नारे शामिल हैं। इसके साथ ही भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर भी नारेबाजी की गई। डेलीगेशन के अध्यक्ष ओम प्रकाश ऑपरेटर, प्रवक्ता सिराज खान कायम खानी, पूर्व उपसभापति व पार्षद बाबूलाल कुलदीप, भंवर अली कुरैशी, इकबाल खां बबलू, जावेद खिची, तरुण सियोता, राकेश, आरिफ, जितेंद्र सिंह, बिलाल आदि धरने पर बैठे रहे। खास बात यह रही कि अपने पेमेंट बकाया होने की शिकायत करने आए ऑटो टिपर के चालक भी पार्षदों के साथ धरने पर बैठ गए, जिससे धरने का सांगोपांग माहौल नगर परिषद कार्यालय में दिन भर नजर आया। दूसरी ओर प्रदर्शनकारी पार्षदों ने अपनी मांगों के संबंध में पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को ज्ञापन भेजकर सभापति प्रतिनिधि पर 22 पार्षदों के वार्डों के साथ विकास कार्यों में भेदभाव करने के आरोप लगाए हैं। साथ ही आयुक्त को एपीओ करने की मांग भी की गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि नगर परिषद की कार्यप्रणाली के चलते कांग्रेस के प्रति जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जिस पर ध्यान दिया जाना अत्यधिक आवश्यक है। वहीं प्रदर्शनकारी पार्षदों ने बताया है कि इस नगर परिषद में विपक्षी दल भाजपा के पार्षदों के काम काफी आसानी से हो जाते हैं, हमारे साथ भेदभाव होता रहता है। घंटों तक डेलीगेशन पार्षदों ने आयुक्त के चैम्बर के बाहर धरना दिया, नारेबाजी की। पीसीसी अध्यक्ष को भेजे गए ज्ञापन में चेतावनी भी दी गई है कि अगर शीघ्र ही हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया तो 13 सितंबर से नगर परिषद कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि सुजानगढ़ में नगर परिषद की फूट को किस प्रकार से कंट्रोल पार्टी द्वारा किया जाता है। वहीं नगर परिषद के आयुक्त सोहन लाल ने किसी भी प्रकार के भेदभाव वार्डों में विकास कार्यों के दौरान किए जाने के आरोपों से साफ साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि समान रूप से विकास कार्य करवाने के लिए नगर परिषद प्रशासन प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा नगर परिषद प्रशासन भेदभाव की कोई मानसिकता नहीं रखता। आप भी देखिए क्या है पूरा प्रकरण और समझिए इसे अपने हिसाब से और अंदाज जरूर लगाइए कि सुजानगढ़ में कांग्रेस की यह फूट किस स्तर तक आगामी दिनों में जाने वाली है। पहले जब हमारा 22-23 पार्षदों का डेलीगेशन बना था और उसके तुरंत बाद विधायक जी द्वारा हमारे को बुलाया गया और हमारी मीटिंग ली गई और उस मीटिंग में विधायक जी द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि 5-7 दिन में यहाँ से ईओ को बदल दिया जाएगा और आपके सारे काम कर देंगे। वो 2 महीने हो गए। उसके बाद विधायक जी ने हमारी न तो कोई सूझबूझ ली है, न हमारे को बुलाया। और दुर्भाग्य की बात है कि करीब 25 करोड़ के 20 करोड़ के यह काम हो गए। हमारे 22 पार्षदों को 1 रुपये का काम नहीं हुआ। हमारे सभापति प्रतिनिधि द्वारा हमारे को प्रलोभन दिया गया, हमने बात उनकी सुनी, हमने 1 महीने तक धैर्य रखा और आयुक्त साहब के बाहर भी हमने कई बार आए। उन्होंने भी 15 दिन पहले सभी 22 पार्षदों को 150 फुट की नाली, 100 फुट जेकरा और अन्य काम करने का आश्वासन दिया। जब आज हम मिले तो सभापति प्रतिनिधि इद्रिस जी गौरी पास बैठे थे, हमारे नगर अध्यक्ष रामोतार जी मंगलारा पास बैठे थे और करीब 10-12 पार्षद हम बैठे थे। और आयुक्त का जो ये हमारे साथ व्यवहार था वो एक चपरासी से भी ज़्यादा खराब था। वो दुर्भाग्यपूर्ण है, हम सहन नहीं करेंगे, चाहे हमारे काम हो या नहीं हो। सुजानगढ़ की जनता ने हमें जिता कर भेजा है और हम यहाँ से चेतावनी देते हैं, विधायक जी को भी अवगत कराते हैं, सभापति जी को अवगत कराते हैं, समय रहते हुए हमारा काम करे, हमारी सार संभाल करे। जनता त्रस्त है,
अभी सुजानगढ़ में हर आदमी नाराज़ है, कांग्रेस धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है। तो मैं विधायक जी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि शाम पहले इस आयुक्त को यहाँ से एपीओ किया जाए और जो 22 पार्षदों के टोटल काम है वो कल की डेट में निविदा जारी की जाए, तभी हम मानेंगे। नहीं तो हम आगे जा कर के हम भूख हड़ताल करेंगे, नगर परिषद में आमरण अनशन पर बैठेंगे और जनता के लोगों को, संगठनों को बुलाएंगे और हम खिलाफत करेंगे जब तक हमारे मान सम्मान में चार चांद नहीं लगेंगे। ये हम आपको आगाह कराते हैं। आज पहले यही निश्चित था कि हमारा जो डेलीगेशन है 22-23 पार्षद का, वो सारे अपने वार्डों में काम नहीं होने की वजह से नाराज़ थे। आज वो ही वापस एक मुद्दा निकल के आया है। हमारे जितने भी पार्षद हैं, ये विपक्ष के काम वो सारे वो भी कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे डेलीगेशन के जो पार्षद हैं, उनको जो टेंडर हुआ है उनका जो काम नहीं कर रहा है। उनके तो एक बार टेंडर हो गया तो वो तुरंत प्रभाव से उनको कोई किसी सभापति को या आयुक्त को पूछने की जरूरत नहीं है, वो आके स्वतः ही काम कर देते हैं। लेकिन हमारे जो 22 डेलीगेशन के पार्षद हैं, उनका तो एक हर बाढ़ की खाल जैसे निकाली जा रही है। हर चीज़ में उनकी पूछताछ, जैसे कि कोई टेंडर हो गया और हो गया तो उसके बारे में वापस सभापति से बात करो, वापस ये आयुक्त से बात करो, और आयुक्त इस तरीके से बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए हम पुरजोर से ये मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले हमारे सुजानगढ़ के अंदर तुरंत प्रभाव से ये आयुक्त महोदय को एपीओ किया जाए। आप ये कह रहे हैं क्या सत्ता पक्ष के पार्षदों के काम नहीं होते और विपक्ष के पार्षदों के काम बड़ी आसानी से हो रहे हैं? बड़े आसानी से विपक्ष के काम हो रहे हैं, क्योंकि वो उनके मालूम नहीं उनका क्या साठ गांठ है या उनका क्या मेल मिलाप है, वो जाने। लेकिन जो डेलीगेशन के जो पार्षद हैं, उनका बिल्कुल ही काम नहीं हो रहा। इसलिए लगाया गया कि सभापति को बने हुए जिसको हमने बनाया है उसको 8 महीने के करीब 7-8 महीने हो गए। मैं सुजानगढ़ की जनता को आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इनसे कोई एक आदमी तो मुझे बता दे कि इनसे जो राजी हो 7 महीने में, जब इनको बनाने वाले पार्षद इनसे खुश नहीं है। ये टेम्पू वाले पीछे बैठे हैं, समय पे इनको वेतन नहीं मिलता है, टेम्पू वाले इनसे नाराज। टेम्पू वाले भी पिछली बार हड़ताल कर रखी थी। सुजानगढ़ की शहर की हालत देख लो, कर्मचारी इनसे नाराज, ऑटो टिप्पर वाले इनसे नाराज, सही सफाई कर्मचारी इनसे नाराज। मुझे ये बता दो कि सभापति प्रतिनिधि से सुजानगढ़ के अंदर अगर एक ही आदमी कोई खुश हो, राजी हो, क्योंकि सीधे मुँह बात नहीं करते, सुजानगढ़ की जनता की सुध नहीं लेते, इनको कोई मतलब ही नहीं है कि क्या सुजानगढ़ में हो रहा है। 7 महीने में इन्होंने एक भी पार्षद को खुश नहीं रखा। खुश का मतलब ये है कि एक ही पार्षद को विश्वास में लेकर के इन्होंने कोई काम नहीं करवाया। तो समाधान क्या होगा? समाधान तो ये होगा कि आने वाले टाइम में अगर एक एमएलए हमारी नहीं मानेगा तो हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे, इसको हटाएंगे। और अभी हम आपके चैनल के माध्यम से चाहते हैं कि इस कमिश्नर को तुरंत एपीओ किया जाए। कुछ पार्षद साहिबान मेरे साथ पूर्व उपसभापति के नेतृत्व में यहाँ आए थे और अपनी बात रख रहे थे। इसी दरमियान उन्होंने कहा कि हमारे वार्डों में काम नहीं हुआ है, तो नगर परिषद द्वारा सभी वार्डों में समान रूप से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं और आप इसकी बिल्कुल निरपक्षता से जांच करवा सकते हैं। सभी वार्डों में समान रूप से कार्य करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं और जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ पर विकास कार्यों को प्राथमिकता देकर भी समस्याओं का निस्तारण करवाया जा रहा है। तो आपका कहना है किसी भी स्तर पर भेदभाव किसी वार्ड पार्षद के साथ नहीं हुआ? इस संदर्भ में मेरा यही निवेदन है कि नगर परिषद द्वारा समस्त शहरवासियों के लिए सम रूप से जहां पर आवश्यकता होने पर कार्य करवाए जा रहे हैं और ऐसा कभी मानसिकता हमारे या हमारे बोर्ड नगर परिषद के द्वारा कोई तरीके से नहीं रखी गई है कि किसी के साथ ऐसा कोई इंटेंशनली किसी वार्ड में कार्य नहीं करा। जहाँ आवश्यकता होने पर वहाँ पर कार्य करवाए जा रहे हैं।